रात के साए गहरे हो रहे थे, ठंडी हुआ दरख्तों को हिला रही थी और फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। शहर के पसमानदा इलाके में एक खस्ता हाल मकान था जहां रोशनी के नाम पर सिर्फ एक कमजोर सा दिया जल रहा था। ये रोशनी शायद वहां बसने वाली हाजरा की आखिरी उम्मीद थी, जो गुर्बत, जुल्म और बेबसी की चुकी में पस रही थी। हाजरा एक गरीब मगर बाहिम्मत लड़की थी। उसका बचपन खुशियों से महरूम था। वो जब भी किसी हम उम्र बच्ची को चमकदार कपड़ों में खेलता देखती तो उसकी आंखें नम हो जाती, मगर वो जानती थी कि इसकी दुनिया कुछ और है। इसका बाप एक फैक्ट्री में काम करता था और माँ घरों में बर्तन धोती थी। दोनों दिन रात मेहनत करते, मगर जो कुछ कमाते वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी नाकाफी होता। जब हाजरा 7 साल की हुई तो इसका ख्वाब था कि वो स्कूल जाए, किताबें पढ़े और अपनी जिंदगी बेहतर बनाए, मगर गुर्बत ने इसे ये मौका नहीं दिया। इसके वालिद बीमार हो गए और फैक्ट्री की मुलाजमत छूट गई। अब घर चलाने की जिम्मेदारी माँ के कंधों पर आ गई। हाजरा ने भी अपनी माँ का हाथ बटाने का फैसला किया और लोगों के घरों में सफाई का काम शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और हाजरा जवान हो गई। इसकी खूबसूरती इसके लिए मुसीबत बनने लगी। मोहल्ले के लोग बुरी नजरों से देखने लगे। रईस ज़ादा कामरान, जो शहर का बड़ा ताजिर था, इस पर फिदा हो गया। वो किसी भी कीमत पर हाजरा को हासिल करना चाहता था। उसने कई बार हाजरा को अपने साथ चलने के लिए कहा, मगर हर बार हाजरा ने इसे ठुकरा दिया। कामरान की जिद बढ़ी और एक दिन इसने जबरदस्ती हाजरा को अगवा करवा लिया। इसे एक सुनसान हवेली में कैद कर दिया गया, जहां जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए। हाजरा ने कई दिन भूखे प्यासे रहकर भी अपनी इज्जत की हिफाजत की। वो चीखती रही, खुदा से मदद मांगती रही, मगर कोई उसकी फरियाद सुनने वाला नहीं था। दूसरी तरफ इसकी माँ दर दर भटकती रही, मगर किसी ने इसकी मदद न की। रईस कामरान के आदमी हर तरफ फैल गए थे और कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कई दिनों के बाद हाजरा को बेहोशी की हालत में शहर के बाहर एक सड़क पर फेंक दिया गया। जब होश आया तो वो अस्पताल में थी। इसकी माँ उसके सरहाने बैठी रो रही थी। हाजरा की रूह जख्मों से चूर हो चुकी थी। वो जानती थी कि इस मुआशरे में अब इसके लिए कोई जगह नहीं। लोग इस पर उंगलियां उठाएंगे, इसे ताने देंगे, मगर वो खामोश रही। चंद दिन बाद जब वो घर वापस आई तो उसने फैसला किया कि अब वो मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने कामरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। ये एक मुश्किल जंग थी, मगर वो पीछे नहीं हटी। अदालत में जब इसने अपनी कहानी सुनाई तो सब हैरान रह गए। कई लोगों ने इसका साथ दिया और बिलाखिर रईस कामरान को उसके गुनाहों की सजा मिली। ये हाजरा की पहली जीत थी, मगर जिंदगी की मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई थी। वो इज्जत से जीने के लिए मेहनत करने लगी। सिलाई का काम सीखा, एक छोटी सी दुकान खोली और दिन रात मेहनत से अपना नाम बनाया। वो अब मोहल्ले की आम लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। कुछ साल बाद जब हाजरा अपनी दुकान पर काम कर रही थी, एक नौजवान लड़की उसके पास आई। इसकी आंखों में वही खौफ था जो कभी हाजरा की आंखों में था। वो कह रही थी, दीदी मुझे बचा लो, मेरी भी कहानी तुम्हारी तरह है। हाजरा ने इसे गिले लगा लिया और फैसला कर लिया कि अब वो सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ेगी, बल्कि हर इस लड़की की आवाज बनेगी जिस पर जुल्म हो रहा है। जिंदगी के अंधेरे खत्म हो चुके थे और अब हाजरा उम्मीद की रोशनी बन चुकी थी, लेकिन आजमाइशें अभी बाकी थीं। एक दिन जब हाजरा दुकान से घर वापस जा रही थी तो रास्ते में एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। गाड़ी में रईस कामरान के कुछ आदमी थे जो अब भी इंतकाम की आग में जल रहे थे। वो उसे दोबारा उठाने आए थे, मगर इस बार हाजरा कमजोर नहीं थी। उसने फौरन एक पत्थर उठाकर गाड़ी के शीशे पर दे मारा और मदद के लिए चलाने लगी। आसपास के लोग जमा हो गए और उसके खिलाफ साजिश नाकाम हो गई।
हाजरा जान चुकी थी कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने के बाद जिंदगी मजीद सख्त हो जाती है, मगर वो अब रुकने वाली नहीं थी। उसने एक तंजीम बनाई जहां वो बेसहारा लड़कियों को पनाह देती, उन्हें खुद मुख्तार बनने का दर्स देती और उन्हें सिखाती कि जिंदगी जीने का हक हर किसी को है। सालों बाद जब हाजरा की तंजीम पूरे शहर में पहचान बनाने लगी तो वो एक बड़ी तकरीब में मदऊ की गई। वहां खड़े होकर इसने कहा, मैं वही गरीब लड़की हूं जिसे दुनिया ने कुचलने की कोशिश की थी, मगर मैंने अपनी हिम्मत और हौसले से खुद को मजबूत बनाया। आज मैं हर इस लड़की के लिए जीती हूं जो जुल्म सहने पर मजबूर है। हाजरा की बात सुनकर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। इसके चेहरे पर फख्र और आंखों में अज़्म था। वो अब सिर्फ हाजरा नहीं रही थी, बल्कि एक इनकलाब बन चुकी थी। मगर ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। हाजरा के खिलाफ एक और साजिश तैयार की जा रही थी। कामरान का एक पुराना साथी, जिसने इसके ज़वाल का बदला लेने की ठान ली थी, हाजरा की तंजीम को बदनाम करने के दर पे था। उसने जाली इल्जामात के तहत हाजरा को एक केस में फंसाने की कोशिश की, मगर इस बार हाजरा अकेली नहीं थी। इसके साथ सैकड़ों लड़कियां खड़ी हो गईं, जो उसकी शागिर्द और मददगार थीं। अदालत में हाजरा ने एक बार फिर अपनी हक गोई और साबित कदमी से सच को साबित किया। वो जीत गई, मगर उसने जान लिया कि जंग अभी खत्म नहीं हुई। उसने मुल्क भर में अपनी तंजीम को फैलाने का अज़्म किया ताकि हर मजलूम लड़की को सहारा दिया जा सके।